दोस्तों, अगर आपके मकान, दुकान या किसी भी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर लिया है या कब्जा कर रहा है तो इस जबरन किए हुए अवैध कब्जे को आप कैसे खाली करा सकते हैं। दोस्तों, 1 जुलाई 2024 से नया कानून लागू होगा और उसमें कब्जा हटवाने का तरीका अलग है। बट वर्तमान कानून में आप ये कब्जा किस तरीके से खाली करवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट विवेक पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लीगल पोजर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट हम आप तक हमेशा लाते रहेंगे। दोस्तों, किसी भी प्रॉपर्टी को खाली कराने के लिए आपके पास 2 रास्ते होते हैं। या तो आप सिविल सूट दायर करें या उस पर क्रिमिनल सूट दाखिल करें। दोस्तों, सिविल सूट में आपका बहुत सारा टाइम खराब होता है। दोस्तों, इसके अलावा आप सबसे पहले सीआरपीसी के सेक्शन 145 के तहत नज़दीकी एसडीएम के यहाँ एप्लीकेशन दे सकते हैं। और इस एप्लीकेशन का फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके मकान, दुकान या प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा कर रहा है और आपके पास प्रॉपर्टी के सारे दस्तावेज मौजूद हैं तो आप इस धारा में कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें एसडीएम के आदेश पर दोनों पार्टियों को बुलाया जाएगा। जिसके पास प्रॉपर्टी के पेपर होंगे उसे कब्जा दिलवा दिया जाएगा। और इस धारा के तहत एसडीएम के आदेश पर पुलिस भी आपका फेवर करती है और प्रॉपर्टी से कब्जा हटवा दिया जाता है। दूसरा है दोस्तों, अगर आप कोर्ट के जरिए कब्जा हटवाना चाहते हैं तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 और 6 के तहत अगर किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके उसे बेदखल कर दिया गया है तो इस धारा में जाकर अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स को साबित करके अपनी प्रॉपर्टी को छुड़वा सकता है। इस प्रक्रिया में बहुत ही कम टाइम लगता है, बशर्ते आपके पास प्रॉपर्टी के ठोस सबूत होने चाहिए, पूरे पेपर्स होने चाहिए और इस प्रक्रिया में आपको आपका कब्जा वापस दिला दिया जाता है। अगला है दोस्तों कि क्या कब्जा करने वाले के खिलाफ आप क्रिमिनल केस कर सकते हैं। तो जिसने भी आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है उस पर आप क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं और उसे जेल भिजवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके परिवार का ही कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है या कर रहा है या निर्माण कर रहा है तो उससे अपने हिस्से की प्रॉपर्टी लेने के लिए आपको बंटवारे का केस दायर करना होगा। वहां पर इसे अवैध कब्जा नहीं माना जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति आपके मकान पर, जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है तो आईपीसी की धारा 406 में आपको ये अधिकार प्राप्त है कि आप ऐसे व्यक्ति के खिलाफ नजदीकी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। और अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी या मकान, दुकान अपने किसी नजदीकी व्यक्ति को, किसी विश्वास पात्र व्यक्ति को दी है और वो व्यक्ति धोखा देकर आपकी प्रॉपर्टी बेच देता है तो इस धारा के अंतर्गत 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों देने का प्रावधान किया गया है और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसके बाद दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी या बेईमानी से आपकी प्रॉपर्टी बेचता है, किसी दूसरे को देता है तो आप आईपीसी के सेक्शन 420 के तहत उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं और इस धारा के तहत अधिकतम 7 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अगला है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति किसी की प्रॉपर्टी को बर्बाद करता या गलत तरीके से नुकसान पहुंचाता है तो आप ऐसे व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 425 के तहत मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं और इसमें जो सजा दी जाती है वो नुकसान के आधार पर डिसाइड की जाती है। इसमें 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना या दोनों दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, ये था हमारे आज की वीडियो का विषय पसंद आया हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसी ही जानकारियां हम आप तक आगे भी ला सकें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।